मैं बुलाने जा रहा हूं कानपुर की उस शायरा को, उस नाम को बुलाने जा रहा हूं जो अदब की बात करती है, मुशायरों की दुनिया, कवि सम्मेलनों की दुनिया में वो नाम जिसे सुनने के लिए कान की नहीं ध्यान की आवश्यकता है। बाबूजी, ये धरती पे यहाँ पे आप लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, यहाँ पर अदब की महफिल सजी हुई है। आइए मैं अनीता मौर्य जी को बुलाना चाहता हूँ, जो मोहब्बत की बात करती हैं, जो श्रृंगार की बात करती हैं। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अनीता मौर्य का आह्वान करता हूँ। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। वो लड़की अपनी दीवानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। यही अपनी कहानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। वो लड़की अपनी दीवानी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। रकीब आकर के ये बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है, ये हमको जानकारी थी मियाँ पहले, बहुत पहले। जोरदार तालियां अनीता मौर्य जी। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंचासीन कविगणों को नमन करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ। और बिना किसी भूमिका के अपनी प्रथम 4 पंक्तियाँ आप बुज़ुर्गों को सौंप कर आप सबका आशीर्वाद मांगती हूँ। कहती हूँ कि जिस घर में बुज़ुर्गों का बसेरा नहीं होता, जिस घर में बुज़ुर्गों का बसेरा नहीं होता, उस घर में खुशियों का सवेरा नहीं होता। जिस घर में बुज़ुर्गों का बसेरा नहीं होता, उस घर में खुशियों का सवेरा नहीं होता। और जिस घर में बुज़ुर्गों की दुआएं रहे रोशन, जिस घर में बुज़ुर्गों की दुआएं रहे रोशन, उस घर में अमावस का अंधेरा नहीं होता, उस घर में अमावस का अंधेरा नहीं होता। अभी आकांक्षा ने बेटी की बात की, दीदी ने बेटी की बात की, तो मैं 4 पंक्तियां मैं भी बेटी पर पढ़ना चाहती हूँ। कहते हैं बेटियां चिड़ियाँ होती हैं, जब तक मायके के आंगन में रहती हैं चहकती फुदकती रहती हैं, और जिस रोज़ विदा हो जाती हैं पूरा घर सूना कर जाती हैं। धूप में छाँव सी बेटियाँ, स्नेह के गाँव सी बेटियाँ, क्या कहूँ क्या क्या है बेटियाँ। पावस की प्रथम बूंद सी पावन है बेटियाँ, पावस की प्रथम बूंद सी पावन है बेटियाँ। 2 कुलों को जोड़ती आंगन है बेटियाँ। संघर्ष की तपिश में मन शुष्क जब हुआ, झमझमाझम झूमती सावन है बेटियाँ, झमझमाझम झूमती सावन है बेटियाँ। राकेश जी का आदेश है कि मैं कुछ मोहब्बत भरी शायरी करूं, तो गुजारिश है। तो चाहने वाले लोग ही बैठे हैं और ये पूरी दुनिया में मोहब्बत ही है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे लड़का समझा तो लड़की नहीं समझती, और लड़की समझा तो लड़का नहीं समझता, और ये दोनों समझ जाए तो दुनिया वाले नहीं समझते। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अनीता जी के लिए। खैर ये प्रेम ही तो है जिसने सबको बांध के रखा है, यहाँ पे सबको एकत्रित किया है, ये आप सबका प्रेम ही तो है। तो एक मतले और एक शेर से शुरुआत करती हूँ कि दिल को सुकून आँखों को राहत हो गई, दिल को सुकून आँखों को राहत हो गई, सोचा तुम्हें और बस इबादत हो गई। दिल को सुकून आँखों को राहत हो गई, सोचा तुम्हें और बस इबादत हो गई। और हमने नज़र भर देख क्या तुमको लिया, हमने नज़र भर देख क्या तुमको लिया, सारे ज़माने से अदावत हो गई, सारे ज़माने से अदावत हो गई। ये लीजिए प्रेम के गीतकार ने चाह तो कुछ और रहे थे लेकिन कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, अपनी अपनी व्यवस्था है। यहाँ नीचे बैठे उनका भी बहुत सारा मन है, लेकिन एक और तालियां बजाइए जोरदार। एक मतला और एक शेर और देखे कि हाँ तेरी महफिल में हम फिर गुनगुनाने आ गए,
हाँ तेरी महफिल में हम फिर गुनगुनाने आ गए, अश्क पलकों पर सजाकर मुस्कुराने आ गए। और है कभी मसरूफ़ियत तो है कभी रुसवाइयाँ, है कभी मसरूफ़ियत तो है कभी रुसवाइयाँ, दूर जाने के तुम्हें कितने बहाने आ गए, दूर जाने के तुम्हें कितने बहाने आ गए। और शेर के हाथ उसके आ गई जब एक अदद सी नौकरी, हाथ उसके आ गई जब एक अदद सी नौकरी, अजनबी थे जो कभी रिश्ते भुनाने आ गए, अजनबी थे जो कभी रिश्ते भुनाने आ गए। एक मतलब दो शेर और देखे कि हर कसम प्यार की निभानी है, हर कसम प्यार की निभानी है, हर कसम प्यार की निभानी है, ये खबर भी है जान जानी है। हर कसम प्यार की निभानी है, ये खबर भी है जान जानी है। और धड़कने ज़िंदा है मेरी तुझसे, धड़कने ज़िंदा है मेरी तुझसे, तुझसे ही सांस में रवानी है, तुझसे ही सांस में रवानी है। और शेर की मेरा होकर भी वो मेरा न हुआ, मेरा होकर भी वो मेरा न हुआ, ज़िंदगी तेरी बेईमानी है, ज़िंदगी तेरी बेईमानी है। और मेरा मानना है कि इस मंच से अगर पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि ना दी जाए तो फिर मेरा काव्यपाठ व्यर्थ होगा। हम सब अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने होली मनाई, लेकिन आप लोगों को शायद सबको करीब करीब एहसास होगा कि उनके घरों का क्या हाल है। तो मैं 4 पंक्तियों में उनके घरों का हाल बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगे कि कुछ लिख दिया है तो आप सबका आशीर्वाद मांगती हूँ। रंग फागुन का सच्चा नहीं लगता, बादलों का मौसम अच्छा नहीं लगता, रंग फागुन का सच्चा नहीं लगता, बादलों का मौसम अच्छा नहीं लगता। हाँ चमक रहे हैं दरो दीवार, लेकिन जो तुम नहीं तो घर ये घर सा नहीं लगता, जो तुम नहीं तो घर ये घर सा नहीं लगता। और एक गीत के माध्यम से उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ और आप सबका आशीर्वाद मांगती हूँ। बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे गीत से जोड़ती हूँ। माटी का हर कण कण तुम पर करता प्रिय अभिमान है, माटी का हर कण कण तुम पर करता प्रिय अभिमान है, देश की खातिर जान गवा दी नमन तुम्हें जवान है, देश की खातिर जान गवा दी नमन तुम्हें जवान है। ओ माटी के लाल तुम्हारी गाथा मैं बतलाऊं क्या, जननी तेरी यही धरा है इसको और सुनाऊं क्या, अपनी माँ से बढ़कर जिसने भारत माँ को जाना है, बहना की राखी से बढ़कर देश रक्षक को माना है, लोग तुम्हें सोना कहते पर तू हीरो की खान है, देश की खातिर जान गवा दी नमन तुम्हें जवान है। गीत का अगला बंद रखती हूँ। दुश्मन के खेमे में जा दुश्मन को मार गिराया था, भारत माँ का वीर था बेटा तनिक नहीं घबराया था, जितनी गोली चली देश पर सब सीने पर झेल गया, जय भारत की कहते कहते अपनी जान से खेल गया,
भारत का हर लाल हो तुम सा अपना ये अरमान है। देश की खातिर जान गंवा दी, नमन तुम्हें ए जवान है, नमन तुम्हें ए जवान है। और दोस्तों सच कहती हूँ, जब एक सैनिक शहीद होता है तो सिर्फ वो सैनिक शहीद नहीं होता, उसके साथ उसके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सब शहीद हो जाते हैं। अपने प्राणों को खोकर हम सबके प्राण बचाए हैं, वो है इसीलिए तिरंगा लहर लहर लहराए हैं। देखो मात पिता बीवी किस्मत से अपनी रूठे ना, किसी शहीद के बच्चे की आँखों का मोती टूटे ना। उनके होने से ही जिंदा अपनी ये पहचान है, देश की खातिर जान गंवा दी, नमन तुम्हें ए जवान है, नमन तुम्हें ए जवान है।